जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महामाँ की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। प्रिय दोस्तों, कहा जाता है माघ महीने में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन शिव जी माता पार्वती जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य और सभी इच्छित इच्छाओं को पूर्ति का वरदान प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो बीच में आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए। इससे भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी का अनादर होता है। प्राचीन समय की बात है, एक चित्रभानु नामक शिकारी था। वह शिकार करके उसे बेचता और अपने परिवार का पेट भरा करता था। वह उसी नगर में एक साहूकार का कर्जदार था और आर्थिक तंगी के कारण समय पर उसका ऋण नहीं चुका पा रहा था, जिससे साहूकार को गुस्सा आ गया और शिकारी चित्रभानु को साहूकार ने शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोगवश उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी, जिस कारण शिव मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे थे और वह बंदी शिकारी चित्रभानु पूरी रात भगवान शिव जी के भजनों व कथा का आनंद ले रहा था। सुबह होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा। शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका ऋण चुका दूंगा। उसका यह वचन सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद शिकारी शिकार के लिए जंगल में चला गया। किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह बहुत थक गया था और व्याकुल भी हो गया था। इसी प्रकार वह शिकारी की खोज करते करते वह बहुत दूर आ चुका था। अब सूर्यास्त होने लगा था। उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से कोई शिकार भी नहीं मिल पाया जिसे बेचकर सेठ जी का ऋण चुका देता। यह सोचकर वह एक तालाब के पास पहुंच गया और पेट भरकर पानी पिया, जिसके बाद वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो कि उसी तालाब के किनारे था। उसी बेलपत्र के पंड के नीचे शिवलिंग की स्थापना हो रही थी, किंतु वह पूरी तरह से बेल पत्तियों से ढका होने के कारण उस शिकारी को दिखाई नहीं दिया। शिकारी चित्रभानु ने पेड़ पे बैठने के लिए पेड़ की टहनियाँ व पत्ते तोड़कर नीचे गिराए। संयोगवश वो सभी टहनियाँ व पत्ते भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरते रहे और शिकारी चित्रभानु रात्रि से ही लेकर पूरे दिन पर भूखा प्यासा था और इसी प्रकार उसका मासिक शिवरात्रि व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और उसे छोड़ने लगा, तो गर्भवती हिरनी बोली, तुम मुझ पर धनुष तीर मत चलाओ, क्योंकि इस समय मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते। परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूँगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को ढीला कर लिया। इतने में वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। ऐसे में जब शिकारी ने अपनी धनुष की प्रतीक्षा चढ़ाई और ढीली करी, उसी दौरान कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी झाड़ियों में से निकली। उसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना ना रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए अपने धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा, तो हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से बाहर निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। शिकारी चित्रभानु अपना 2 बार शिकार खोकर बड़ा दुखी हुआ और चिंता में पड़ गया। प्रातः सेठ जी का ऋण कहाँ से चुकाऊंगा? जब शिकारी ने दूसरी हिरनी का शिकार करने के लिए
धनुष पर प्रदक्षिणा चढ़ाई तो कुछ बेलपत्र के पत्ते झड़कर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई और कुछ समय बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। चित्रभानु ने जरा सी देर नहीं की और धनुष पर प्रदक्षिणा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। इतने में हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ आऊँ, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकारी को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, क्योंकि 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी। इसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास कीजिए शिकारी राज। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। ऐसे में शिकारी के हाथों से तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहाँ पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने अपना तीर धनुष उठाया और उसके शिकार के लिए तीर छोड़ने लगा। तो वह मृग बड़ी निर्ममता पूर्वक बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी भी मर जाएंगी। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटनावाचक समझ आ गया और उसने पूरी बात उस मृग को बता दी। मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी का पूजन संपन्न हो गया, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार के साथ अर्थात 3 हिरनियों और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए, अब आप हमारा शिकार कर सकते हैं। शिकारी चित्रभानु जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर उसका हृदय पूरी तरह से पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। दूसरे दिन प्रातः होते ही सेठ जी का ऋण किसी और से उधार लेकर चुका दिया और स्वयं मेहनत करने लगा। इसी प्रकार उसने अपने जीवन को अनमोल बनाया। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए, किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।